जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु क्लासेस के महत्वपूर्ण नोट्स को कवर करने वाले हैं, जो आपका एग्ज़ाम बिहार पुलिस री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है अब मात्र 2 महीना समय बचा हुआ है, यानी कि अगस्त में आपको 7 अगस्त से आपका जो है एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी करना है और इसके लिए आपको जो है ज्ञान बिंदु क्लासेस के द्वारा जितने भी नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो सारे नोट्स आपको करा चुके हैं। ठीक है, रिसेंटली आपको अभी जो है हिस्ट्री से मैंने टोटल जो आपको जो है टोटल क्लास करा दिए हैं। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हुए हैं, तो आप लोग जाइए और प्ले लिस्ट में आपको सारा क्लास आपका जो है उपलब्ध है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग जो है फुल सेट 3 को जो हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जितने भी सवाल है सभी आपका जो है महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, आपका इस क्लास में टोटल 75 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, 75 क्वेश्चन टोटल है और इसमें से आपको जो है कम से कम जो है 50 प्लस नंबर आपको जो है इसमें लाना है। ठीक है, और मेरा लक्ष्य है कि आप जो है लमसम जो है आप जो है 70 के आसपास जो है नंबर जो है लाएंगे। ठीक है, 70 आपका जो है प्लस स्कोर करना, ये मेरा लक्ष्य है। आप जो है सही ढंग से तैयारी करेंगे और बिल्कुल ही सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करेंगे, तभी जो है आप जो है इस स्कोर को पा सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ही आपको सब्जेक्ट वाइज से जो है तैयारी करा रहे हैं, सिलसिलेवार ढंग से तैयारी करा रहे हैं। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को थोड़ा दोस्तों में शेयर कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को अटेंड कर सकेंगे। और साथ ही साथ आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले जो हम लोग टेलीग्राम पे देते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये ज्ञान बिंदु का टोटल नोट्स है और आज हम लोग जो है क्लास जो टेस्ट 3 का जो है हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना देर किए आज के क्लास का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कि आज का पहला सवाल है आपका कि कह रहा कि निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख किया गया। ठीक है, चारों आश्रम का उल्लेख पूछा जा रहा है, किस ग्रंथ में जो है चारों आश्रम का उल्लेख है। ठीक है, तो फटाफट से आपको कमेंट करना है कि एक का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है आपका जवालोपनिषद में जो है इसका जो है चारों आश्रम का उल्लेख है। किसमें है? जवालोपनिषद में इसका जो है उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट है कि कारा की निम्नलिखित में से कौन जो है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है। ठीक है, सिकंदर के साथ जो है कौन से लेखक जो है भारत नहीं आए थे। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान देना। और जितने भी क्वेश्चन ये करा रहे हैं सभी आप जो है लूसेंट में सभी आप पढ़े हुए हैं, या चाहे आप लूसेंट से पढ़े हो, चाहे क्रॉन बुक से पढ़े हो, या अन्य कोई बुक से पढ़े हो, तो टोटल क्वेश्चन आप जो है पढ़े हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल ही क्वेश्चन पढ़े हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है सभी आपके जो है एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, उससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं है। ठीक, बिल्कुल ही आपके एग्जाम के लिए जो है परफेक्ट है। इसलिए जो है आप जो है चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और जितने भी क्लास करा रहे हैं सभी को जो है टोटल आप जो है टोटल क्वेश्चन को कवर करेंगे, तभी आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है, और बाद में आप जो है मुझे मैसेज करके बताएंगे कि आज के क्लास में टोटल आपका कितना स्कोर आ रहा है। आपका जो है 50 प्लस स्कोर होना इस क्लास में अनिवार्य है। ठीक है, आप जो है कमेंट करके बताएंगे कि आपका टोटल जो है स्कोर इसमें कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर का सवाल देखिए। कारक निम्नलिखित में से कौन जो है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है मेगास्थनीज थे। ठीक है, कौन थे? मेगास्थनीज जो है सिकंदर के साथ नहीं आए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
कह रहा है कि महापुराणों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, महापुराण बताना आपको कुल संख्या कितनी है। तो आप जो है हिस्ट्री में टोटल पढ़े हुए हैं। ठीक है, शुरुआत में ही जो है लूसेंट में आप पढ़े हुए हैं कितने महापुराण है, कितने क्या है। ठीक है, जैसे फटाफट आपको इसमें से कोई क्वेश्चन में देरी नहीं होना चाहिए। आपके जो है सारे जो सवाल का आंसर है इसका जो है फटाफट आपको मुंह पर होना चाहिए। इस तरह से आप जो है तैयारी कीजिए। ठीक है, और देख रहे हैं कि बिहार पुलिस का दिन पर दिन जो है इसका लेवल स्टैंडर्ड होते जा रहा है, हाई होते जा रहा है। इसलिए इस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है और बिल्कुल ही स्मार्ट वे में आपको तैयारी करना है। और उस तरह मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। सभी जो है जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है सारे सवाल को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट से बताइए इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, कितने महापुराण है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 18 महापुराण है। कितने महापुराण है, तो 18 महापुराण है। तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है कृषि विभाग से संबंधित है। ठीक है, कृषि विभाग से संबंधित क्या था। ठीक है, इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कृषि विभाग से क्या संबंधित था। तो दीवाने को ही जो है ये कृषि विभाग से संबंधित थे। किससे थे, दीवाने को ही कृषि विभाग से संबंधित थे। तो 4 का बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से किस शासक ने जो है आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। कह रहा है कि निम्न में से किस शासक ने जो है आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की जो है उपाधि धारण किया था। तो आप लोग फटाफट जो है 5 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है कृष्णदेव राय ने जो है इसका जो है उपाधि धारण किया था। किसने, तो कृष्णदेव राय ने जो है इसका उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था। ठीक है, मुगल से जो पूछा जा रहा है कि मुगलों से लेकर के स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना जो है किसने किया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है सादुतुल्लाह खां जो है इन्होंने किया। किसने किया, तो सादुतुल्लाह खां द्वारा जो है इसका स्थापना यानी कि स्थापना किया गया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, करेक्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है कौन थे, तो कॉर्नवालिस थे। ठीक है, कौन थे, तो कॉर्नवालिस आपके जो है ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है गवर्नर जनरल थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो है जीके जीएस से टोटल क्वेश्चन जो है आपका 80 से 85 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है जीके जीएस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। साथ ही साथ जो है मैथ रीजनिंग पर भी ध्यान देना है। लेकिन मैथ रीजनिंग जो आपका मैथ भी 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा और जो है रीजनिंग में भी जो है 3 से 4 क्वेश्चन रहने वाला है। इससे जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा और इंग्लिश से भी 5 से 6 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है जीके जीएस जो है इस एग्जाम में वेटेज रखता है। इसलिए आपको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, और आपको ऑलरेडी हिस्ट्री का टोटल हम लोग जो है क्लास करा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जो है चैनल को जाइए और वहाँ आपको जो है प्लेलिस्ट में सारा क्लास आपको जो है उपलब्ध मिलेगा। वहाँ से जाइए और वहाँ से आप जो है सारा क्लास को अटेंड कर सकते हैं। 8 नंबर का सवाल देखिए, कहा निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का जो था। ठीक है, कौन से विद्रोह से जो है भगत जवाहर मल का संबंध था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है कूका आंदोलन से था। ठीक है, किससे था, तो कूका आंदोलन से संबंध किसका था, तो भगत जवाहर मल से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व जो है इलाहाबाद से जो है किसने किया। ठीक है, इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है लियाकत अली खान द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा, तो लियाकत अली जो है ये इलाहाबाद से जो है नेतृत्व किए थे। और बिहार से पूछा जाए तो बिहार से जो है 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व हुआ था। तो जो है ये बाबू वीर कुंवर सिंह जो है द्वारा जो है ये इसका नेतृत्व किया गया था। और बाबू वीर कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से है, तो आपके जगदीशपुर, जो कि जगदीशपुर आपके आरा वर्तमान भोजपुर जिला में स्थित है। ठीक है, आरा में है जगदीशपुर और वहीं के जो ये जो है आपके तो ये नवाब थे। यानी कि नवाब का मतलब कि जो ये इसको माना जाए आपको जमींदार थे। ठीक है, जमींदार थे वहाँ के और इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में जो है बिहार का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे,
कह रहा कि किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। ठीक है, तो आपको फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताना है कि 10 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। कह रहा कि किसने जो है कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसे जो है शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है किसका कथन था, तो लॉर्ड कर्जन का ये कथन था। ठीक है, किसका हो जाएगा, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, 11 नंबर का कह रहा है बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था। बेहतरीन सवाल है, ठीक है, और ये आपका जो है रिपीटेड सवाल है। ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना। क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो है ये स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ। ठीक है, यानी कि स्वदेशी आंदोलन को जो है अपनाने पे जोड़ दिया गया, यानी कि जो हमारे देश में खुद से जो बनाया जा रहा है उस पे प्रोडक्ट पे जो है ये अपनाने को जो है सभी जो भारत के निवासी हैं उसको जोड़ दिया गया कि सभी जो स्वदेशी जो प्रोडक्ट है उसको अपनाएंगे। इसकी जो है घोषणा कब किया गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है माइकल एंजेलो, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग जिसका आंसर मालूम है वो आप जो है कमेंट करते जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर का सवाल है कि असत्य कथन का जो है चयन कीजिए। इनमें से असत्य कथन कौन सा है उसको जो है चयन करना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर फटाफट आपको जो है देखेंगे, जो 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में देखिए क्या है कि कह रहा है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। ये आपका करेक्ट आंसर जो है कथन है। दूसरा कथन है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, ये भी आपका सही है, सप्तवर्षीय। ठीक है, और नेक्स्ट कथन कह रहा है कि गुलामों का युद्ध जो है इंग्लैंड में हुआ, ये भी आपका कथन सही है। और डी नंबर क्या कह रहा है कि एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। तो ये जो असत्य पूछा जा रहा है तो ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम जो है सही है। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक है, ये शुरू हो गया, इससे दूरी के अनुसार जो है आपको जो है इसमें ग्रह का जो है क्रम बताना है कि किस क्रम में है। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि सूर्य से नज़दीक पहले बुध हो जाएगा, इसके बाद शुक्र हो जाएगा, इसके बाद पृथ्वी हो जाएगा, इसके बाद जो है मंगल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्रम आपका हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल देखिए, कह रहा कि औसत्य मिलान का जो है पहचान चयन कीजिए। ठीक है, कौन सा इसमें जो है औसत्य मिलान है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ महाद्वीप दिया गया है और जो है पर्वत चोटी दिया गया। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका की जो है इसकी पर्वत चोटी कौन सा है, माउंट मैकिले जो है ये उत्तरी अमेरिका की चोटी है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका जो है ओजस डेल सलाडो हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोस्यूको हो जाएगा, और यह यूरोप का जो है माउंट किलिमंजारो, ये आपका जो है गलत है। तो ऑप्शन के हिसाब से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जो है गुजरती है। ठीक है, भारत का मानक समय पूछा जा रहा है कि मानक समय जो है ये भारत के किस राज्य से होकर जो है नहीं गुजरती है, कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है झारखंड से होकर के नहीं गुजरती है, बाद बाकी आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से होकर के जो है ये गुजरती है। नेक्स्ट 17 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है। ठीक है, कौन सा राज्य है जो नेपाल का जो है से सटा हुआ नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर फटाफट आपको बताना है। तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है असम जो है ये नेपाल से सटा हुआ नहीं है। बाद बाकी उत्तराखंड जो है सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश भी सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल का कुछ भाग सटा हुआ है, लेकिन जो है असम का जो है ये सीमा नहीं बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे 18 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 18 समझ देखिए किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पूछा जा रहा है, कौन से दर्रा होकर जो है भारत में प्रवेश करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है यांगयाप दर्रा होकर के जो है ये भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यांगयाप दर्रा जो है ये बी नंबर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर का सवाल देखिए कि बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है। ठीक है, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग कौन करता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है ये आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर का सवाल देखिए, करा कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि बिहार पुलिस के लिए जो है री एग्ज़ाम्स के लिए एक स्पेशल ग्रुप चलाया जा रहा है। ठीक है, जो जिसमें कि आपको टोटल जो है इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन दिया जा रहा है। वर्तमान में अभी देखेंगे कि तो आपका ज्ञान बिंदु का जो है टोटल क्वेश्चन आपका जो है इसमें जितने भी सेट है सारा जो है आपका दिया जा रहा है। ठीक है, ज्ञान बिंदु का टोटल नोट्स दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है ज्ञान बिंदु के एप्लीकेशन पर जो क्लास चल रहा, अभी गाइडेंस बैच चल रहा है, तो आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको जो है एप्लीकेशन पे 999 रुपया आप पेमेंट करेंगे, तभी आप एक एप्लीकेशन पे क्लास कर सकते हैं। ठीक है, और वही सेम टू सेम क्लास आपका रिकॉर्डेड क्लास यहाँ आपको मिलेगा मात्र 99 रुपया में जो है यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, मात्र 99 रुपया में क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और ज्ञान बिंदु का टोटल चीज़ आपको जो है यहाँ मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो है आपको टोटल ज्ञान बिंदु का नोट्स दिया जा रहा है, और साथ ही साथ इस ग्रुप की विशेषता है कि डेली आपको जो है एक फुल सेट क्वेश्चन जो है टेस्ट के रूप में दिया जाएगा, ताकि जब आप जो है एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं इससे आकलन होगा, और इसका जो है आपको जो है टोटल फुल सेट बनाना है। साथ ही साथ नोट्स के तौर पर आपको टोटल दिया जा रहा है कि जिसमें कि पटना के अदर वाइज जितने भी कोचिंग संस्थान है उसका जो है टोटल आपको नोट्स दिया जा रहा है, जैसे कि खान सर का हो गया, आपका दीप प्लेटफॉर्म का हो गया, साथ ही साथ ज्ञान बिंदु का टोटल अभी चल ही रहा है। ठीक है, इसमें सारा नोट्स आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको जितने भी बुक हैं उसका सारा पीडीएफ आपको दिया जाएगा, और जो भी अपकमिंग बुक है, जैसे कि अभी रिसेंटली खान सर का जो बुक है लॉन्च हुआ है उसका टोटल अभी जो है आपको ग्रुप में पीडीएफ दिया जा रहा है। तो यदि आप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होगा। एक बार पेमेंट करेंगे और आपके एग्ज़ाम तक जो है टोटल चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया गया है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जो है इंक्वायरी ले सकते हैं और आप जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मात्र 99 रुपया पेमेंट करना है, और पेमेंट के लिए अलग से आपको जो है पेमेंट नंबर अब आपको बताएंगे, तो रिसेंटली आपको इस पर इंक्वायरी लेना है। ठीक है, मैसेज करना है, मैसेज करके जो है आप जो है टोटल इंक्वायरी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर जो है कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है। ठीक है, तो जाड़े के मौसम में तमिलनाडु के तट पर जो है ये किस मानसून के कारण वर्षा होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है। ठीक है, क्या कह रहा है कि सबसे अधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है। ठीक है, इस तरह से आपको क्रम में बताना है। ठीक है, तो देखिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है सबसे अधिक लिंगानुपात आपका केरल में है। ठीक है, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है, लिंगानुपात से तात्पर्य है कि महिला एवं पुरुष का अनुपात कितना है। ठीक है, कि किसी भी राज्य में महिला की जनसंख्या कितना है और पुरुष की जनसंख्या कितना है, ये आपका जो है लिंगानुपात इसी पे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए पूरे जैसे कि एक राज्य है, एक राज्य में मान लिया जाए कि टोटल पुरुषों की संख्या यानी कि 1000 है। ठीक है, पुरुषों की संख्या 1000 है और वहीं महिलाओं की संख्या 800 है। ठीक है, 800 है एक माना जाए जिसमें, तो इसको इस तरह से लिंगानुपात में लिखेंगे कि 1000 अनुपात 800। ठीक है, ये इस तरह से अनुपात में लिखेंगे, यही आपका लिंगानुपात हो गया, यानी कि टोटल कुल पुरुषों पर जो है इतना महिला है। ठीक है, ये लिंगानुपात पूछा जा रहा, तो सबसे अधिक कहाँ होगा, तो ये आपका जो है केरल में सबसे अधिक है। ठीक है, कहाँ है, तो केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है
दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और लास्ट में जो आपका सबसे कम जो है ये मणिपुर में, ठीक है, सबसे कम मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 24 नंबर का सवाल। देखिए क्या कह रहा है कि 24 नंबर में है कि निम्न में से कौन जो परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है, ठीक है, सतलज नदी पर कौन सा परियोजना स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो सरहिंद नहर परियोजना जो है ये सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। तो 24 का ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी इसमें सवाल आपको करा रहा है टोटल जो है आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एक भी सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और आप जो है इस क्लास में आप जो कोशिश करेंगे कि आपका जो है 50 से प्लस क्वेश्चन आपका जो है इसमें स्कोर आना चाहिए। और ये लक्ष्य लेकर के चलिए कि 70 प्लस आपका यदि नंबर आ जाता है तो आपका जो है बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन जो आपका कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसलिए आप 70 प्लस जो है स्कोर करने की जो है कोशिश करेंगे, तभी आप जो है बिहार पुलिस को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ था, ठीक है। 25 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है कि प्रथम जो है शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है हुआ था ये रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर का सवाल देखिए कि जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान ये कहाँ स्थित है, ठीक है। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान ये कहाँ स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है इम्फाल में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो इम्फाल यानी कि मणिपुर में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है ये कब मिला, ठीक है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है भारत परिषद अधिनियम जो है ये 1919 के तहत जो है इसको ये अधिकार मिला, ठीक है। कब मिला, भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत जो है इसको अधिकार मिला, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे, ठीक है। जो पहला बार मंत्री परिषद का गठन हुआ, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहला जो मंत्री परिषद का गठन हुआ, सरकार बना, तो उनमें से सबसे पहला जो है श्रम मंत्री जो है जिसका पदभार दिया गया ये कौन थे, ठीक है। फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है बाबू जगजीवन राम जो है पहले श्रम मंत्री बने, ठीक है। कौन बने, तो बाबू जगजीवन राम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है टोटल 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर का सवाल हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए कि संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका जो है ये अनुच्छेद 29 एवं 30 में स्थित है, ठीक है। किसमें है, तो अनुच्छेद 29 एवं 30 में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 31 का। तो 31 का सवाल क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो विधान परिषद होता है, ठीक है। तो इसमें बसाना है कि इसमें द्वि सदनात्मक होता है, ठीक है। क्या होता है कि जो होता है एक आपका विधानसभा हो गया, ठीक है। क्या हो गया, एक विधानसभा, ठीक है, विधानसभा, और एक होता है विधान परिषद, ठीक है, एक विधान परिषद, ठीक है। इसी को द्विसदनात्मक प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से बताइए कि कौन से राज्य में है ये विधान परिषद नहीं है, यानी कि द्विसदनात्मक वहाँ की व्यवस्था नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है तमिलनाडु में जो है ये विधान पार्षद नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 32 नंबर का आप लोग देखेंगे, कह रहा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की नियुक्ति होता है ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है इसको किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत इसको किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट 33 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है।
पूछा जा रहा है कि ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे और जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जा गए और उसको जो है प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है इंदिरा गांधी थी। ठीक है, कौन थे, तो इंदिरा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जो है जोड़ा गया। ठीक है, बेहतरीन सवाल है और ये आपका जो है रिपीटेड सवाल है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है 8वीं अनुसूची में जो भाषा को जोड़ा गया है, जिसमें कि कोंकणी भाषा है, ठीक है, मणिपुरी भाषा है और जो है नेपाली भाषा है। इन सभी भाषाओं को जो है ये कौन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, कौन में, 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 35 नंबर का सवाल हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, 35 नंबर का क्या कह रहा है कि निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जो है जुड़वा वाहन कहा जाता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो होगा लोक लेखा समिति को जो है प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो है साल में कितनी बार की जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है 3 बार की जाती है। ठीक है, कितनी बार की जाती है, तो 3 बार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 37 का देखिए, कह रहा है कि एक पेटा में 10 का कितना घात होता है। ठीक है, एक पेटा में पूछा जा रहा है 10 का कितना घात होता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये जो है 10 पे पावर 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेटा में 10 पे पावर 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर का सवाल देखिए कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो संवेग का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा ये केजी मीटर पर सेकेंड जो है आपका ये सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि जी का मान महत्तम जो है ये कहाँ होता है। ठीक है, जी का मान महत्तम कहाँ होता है, यानी कि सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है ध्रुव पर सबसे अधिकतम मान जो है जी का सबसे अधिक होता है। ठीक है, किस कहाँ होता है, ध्रुव पर जो है ये इसका मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है। ठीक है, धीरे धीरे जब बैरोमीटर में जो पारा गिरता है तो उसमें क्या होगा, जो है वर्षा होगा और एकाएक यदि नीचे गिर जाए पारा, तो ठीक है, एकाएक जो है पारा नीचे गिरना का जो है आंधी तूफान का जो है माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 41 नंबर का सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है विवर्तन के कारण ये आगे बढ़ता है। किसके कारण बढ़ता है, तो विवर्तन के कारण जो है आगे बढ़ता है। नेक्स्ट 42 नंबर का सवाल देखिए, 42 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। ठीक है, विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन बताता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है गैल्वेनोमीटर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 43 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण यानी कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका उत्तल दर्पण करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल जो निकाला जाता है इसको किस विधि से द्वारा अलग किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है आंशिक आसवन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, किस विधि द्वारा, तो आंशिक आसवन विधि द्वारा इसको जो है अलग किया जाता है। नेक्स्ट 45 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है कि एवोगाड्रो संख्या जो है किससे कहते हैं। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या किससे कहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ देखेंगे पावर पे आपको देखना है, ठीक है। तो 6.022 और गुना 10 पे पावर 23, ठीक है। 10 पे पावर 23 आपका ये एवोगाड्रो संख्या कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत की मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है बॉयल के नियम के अनुसार होता है। कैसे होता है, तो बॉयल के नियम के अनुसार जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि एंथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है, ठीक है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका होगा ये 57 से 71 के बीच में आता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, 57 से 71 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है कि धोबन सोडा की रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ये हो जाएगा Na2CO3 10H2O, ठीक है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि पत्तियों का रंग पीला किस वर्णी लवक के जो है के कारण होता है, ठीक है। पत्ती का रंग जो है ये हरा से जो पीला हो जाता है, ये किसके कारण से होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है कैरोटीन के कारण से होता है, ठीक है। किसके कारण से होता है, कैरोटीन के कारण से जो है पत्ती पीला हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि गंजापन रोग किस कवक के कारण से होता है, ठीक है। गंजारकपन जो किसी भी मनुष्य का सर जो गंजा हो जाता है, ये किसके कारण से होता है, कौन से रोग के कारण से होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है टीनिया कैपिटिस के कारण से होता है, ठीक है। किससे होता है, तो टीनिया कैपिटिस आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा कि पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो कोर्टिकोलस जो है इसको, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 52 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा कि जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं, ठीक है। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है सिस्टोन कहते हैं, ठीक है। सिस्टोन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 53 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा कि पुष्प का कौन सा भाग पुरुष यानी कि नर जनान है, ठीक है। क्या कह रहा है कि पुष्प जो फूल होता है इसका पूछा जा रहा है कि कौन सा भाग यानी कि नर माना जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका ये पुमंग होगा, ठीक है। क्या होगा, तो पुमंग को जो है नर यानी कि पुरुष भाग माना जाता है, ठीक है। 54 का देखिए आप लोग कि 54 का क्या कह रहा है कि पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है आपको फ्लोरिजेंस हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, तो फ्लोरिजेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, निम्न कह रहा है कि 55 नंबर के निम्न में से कौन सा मेटाथीरिया का उदाहरण है, ठीक है। 55 नंबर देखिए मेटाथीरिया का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है कंगारू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है कि मनुष्य के कुल कितने कृदंत जो है दांत पाया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि मनुष्य के कुल कितने कृंतक दांत जो है ये पाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है 4 पाया जाता है, ठीक है। कितने हैं, तो कृंतक दांत 4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट 57 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है, ठीक है। हिपेरिन जो प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर के कौन से अंग से जो है उत्पादन होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है यकृत से उत्पादन होता है। कहाँ से होता है, तो यकृत से जो है इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 60 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो वर्ग की जो है प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा, तो आपका जो है ये 5.5 सेंटीमीटर होगा। तो मैथ का सवाल के लिए आपको जो मैथ का एक स्पेशल क्लास आपको करा देंगे, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट सब सवाल होगा उसको कवर करा देंगे, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के लिए स्पेशल क्लास आपका चलेगा, ठीक।
नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जैविक विविधता तिथि को किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है 22 मई को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 60 नंबर का। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो कंबोडिया की राजधानी पूछा जा रहा है, तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो नहोम पेहेन जो है आपका ये बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कह रहा है कि इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया गया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका ग्रीन बुक में जो है इसका प्रकाशन किया गया है। नेक्स्ट 62 नंबर का सवाल देखिए कह रहा है निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसियां। ठीक है, मलेशिया का समाचार एजेंसी कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है बरनामा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 63 नंबर का सवाल देखिए। 63 नंबर क्या कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है टोक्यो है। ठीक है, क्या होगा, ये जापान का शहर है ये टोक्यो। ठीक है, नेक्स्ट 64 नंबर का सवाल देखिए कह रहा है कि बुद्ध चरितम का लेखक कौन है। ठीक है, बुद्ध चरितम जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 65 नंबर का सवाल देखिए इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है। ठीक है, इंपीरियल पैलेस पूछा जा रहा है किस देश में स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है जापान में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो जापान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 66 नंबर का देखिए निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये जो है अशोक स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 67 नंबर का सवाल देखिए कह रहा है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान आपका ये आपका कहाँ है, तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना ये किस वर्ष किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है 1861 में किया गया था। कब किया गया था, 1861 ईस्वी में किया गया था। 69 नंबर का सवाल देखिए आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, आंध्र केसरी के नाम से उपनाम से किसे जाना जाता है, तो आपका जो है करेक्ट आंसर होगा ये जो है टी प्रकाशनम जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये टोटल जितने भी सवाल है सभी आपको जो है लूसेंट में मिल जाएगा। ठीक है, लूसेंट में आपको टोटल सवाल मिल जाएगा। और साथ ही साथ यदि आप जो है रेलवे का तैयारी किए हैं या करते हैं तो आपके लिए जो एक स्पीडी का बुक है, स्पीडी सामान्य अध्ययन रेलवे के लिए स्पेशल है। ठीक है, स्पीडी का जो है एक बुक है रेलवे सामान्य अध्ययन, उसमें बेहतरीन तरीके से टोटल क्वेश्चन आपको दिया गया है, जिसमें से आपको साइंस का क्वेश्चन रहेगा और अन्य जितने भी क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया है। यदि ये बुक है आपको तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 70 नंबर का सवाल देखिए कह रहा है कि उषा थोराट समिति का संबंध ये किससे है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट 71 नंबर का सवाल देखिए कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की जो है गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में जो है ये किया था। तो प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था उस समय, जो पूछा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय कितना था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय था। ठीक है, नेक्स्ट 72 नंबर का सवाल देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है साइमन कुजनेट्स को ये माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 73 नंबर का सवाल देखिए 73 क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो ये जो है 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट 74 नंबर का सवाल देखिए कह रहा है कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से जो है कौन दिया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है कार्ल मार्क्स द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखिए कह रहा है कि दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता है।
ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है पंकज आडवाणी द्वारा ये जीता गया। ठीक है, किसके द्वारा, तो पंकज आडवाणी द्वारा जीता गया है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, और आज के क्लास में टोटल आपका जो है स्कोर कितना आ रहा है। यदि 50+ आ रहा है तो आपका जो है तैयारी अच्छे ढंग से है, और यदि आपका जो है 75 में से आपका जो है 60+ क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छा माना जा रहा है। ठीक है, तो आप जो है आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम को जो है इस पे क्रैक कर सकते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन के हिसाब से जो है आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको टोटल जो है इस अकॉर्डिंग आपको मैं टोटल तैयारी करा रहा हूँ कि ताकि आप कोई भी सेट उठाएंगे तो आप जो है 75+ जो है आप स्कोर करेंगे। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपको जितने भी नोट्स होता है, PDF होता है, सारा PDF और नोट्स आपको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और आपके लिए एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है जिसमें कि टोटल जो है पेड ग्रुप है। ठीक है, पेड ग्रुप में आपको जो है टोटल चीज़ दिया जा रहा है, जिसमें कि आपको अभी रिसेंटली जो कि ज्ञान बिंदु का गाइडेंस बैच चल रहा है। ठीक है, ज्ञान बिंदु के तहत गाइडेंस बैच जो चल रहा है उसका टोटल वीडियो आपको जो है टोटल वीडियो आपको जो यहाँ उपलब्ध होगा। और यही गाइडेंस बैच जो है ज्ञान बिंदु का, यदि एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको 999 रुपया पेमेंट करना होगा, तभी आप जो है एप्लीकेशन पे इंटर हो सकेंगे और वहाँ से क्लास कर सकेंगे। और इसी का क्लास आपको टोटल रिकॉर्डेड क्लास मात्र आपको जो 99 रुपया में प्रोवाइड किया जा रहा है, और साथ ही साथ ज्ञान बिंदु के जितने भी नोट्स हैं सारा नोट्स जो है यहाँ आपको दिया जा रहा है। इसके लिए आपको जो है मात्र हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। ठीक है, आप लोग जो है नंबर नोट कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसको आप नोट कर लेंगे। और ये पेड ग्रुप में मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप जुड़ जाएंगे, और जो है टोटल आपको जो है चीज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ आप जो है खुद से मेहनत करेंगे। ठीक है, और डेली एक सेट बनाइए आप घर में। ठीक है, जो भी सेट आपके पास हो, चाहे यूनिक का हो, चाहे आपके पास स्पीडी का हो, चाहे प्लेटफॉर्म का हो। ठीक है, रुक्मणी प्रोविजन का, ये प्लेटफॉर्म का हो, कोई भी आपके पास जो सेट है आप सेट प्रैक्टिस डेली कीजिए। ठीक है, और उसके बाद जितना भी डिस्कशन दिया गया है टोटल को डिस्कशन को देखिए, और जो है आप टोटल क्वेश्चन को मिलाएंगे, और जितना गलती हो रहा है उसको दोबारा से जो है उसी टाइम जो है आप जो है टोटल मिलाइए कि कहाँ हमसे गलती हो गया, ये सवाल क्यों नहीं बना है। ठीक है, इससे आप यदि रिवीजन करेंगे तो आपको जो है टोटल क्वेश्चन आपको जो है याद होता चला जाएगा। तो ये ट्रिक आप जो है थोड़ा अपनाएंगे, इस तरह से आप जो है तैयारी करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना सा ही था। ठीक है, तो मिलते हैं नए क्लास में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। ठीक है, और एक आवश्यक सूचना और है कि अभी वर्तमान में आपका लाइव क्लास नहीं चल रहा है, कुछ कारणवश से नहीं चल रहा है। ठीक है, तो 1-2 दिन में मैं लाइव क्लास भी आपको जो है प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, और इसलिए आप लोग को कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले हम लोग जो है टेलीग्राम पे देते हैं। इसलिए आपको टेलीग्राम को मिस नहीं करना है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। आपका दिन शुभ हो और आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो।